ये अब रही बात है कि आपने कहा कि कुछ काम जो है गलत हुआ है। हाँ, ये बात सही है। माननीय विधायक जी को तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि वहीं पर वो उद्घाटन कर रहा है, फिटा काट रहा है, और वहीं पर जो है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो है बेड मिसाली जो है ढेर लगा हुआ है। और वो बेड मिसाली दूर से ही कहता है कि हम बेड मिसाली नहीं, मिट्टी बालू मिसाली है। अच्छा। तो ये स्थिति है। तो ये तो कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी, और माननीय विधायक जी हो चाहे माननीय एमपी साहब हो, कोई भी हो, अगर छतरगाछ में या आसपास में अगर काम गलत करेगा तो हम लोग व्यक्तिगत तौर पर होने नहीं देंगे, ये चाहे जो करना हो उसके लिए। अच्छा, जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राज खान। आप तमाम दर्शकों का हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोठिया प्रखंड के मुख्यालय में, और हमारे साथ जो मेहमान है, खुसूसी मेहमान युवा राजद के प्रदेश सचिव आदिल रब्बानी साहब, वो आए थे ब्लॉक का दौरा में, और जानते हैं सर से बहुत दिनों से वो मतलब इस पोस्ट में है, और बाकी उनका एक्टिविटीज़ बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो हम चाह रहे कि भाई ब्लॉक में इस तरह का काम हो रहा है, बहुत लोग परेशान हैं कि राजद के तरफ से ये कोई युवा होने के नाते क्या योगदान दे रहे हैं सर का। तो सर, सबसे पहले तो हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है प्रखंड मुख्यालय और आसपास के लगभग पंचायतों का दौरा कर स्थानीय मामलों को जो है मीडिया में उठाने का काम करते हैं, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। और सर, आप प्रदेश में हैं अभी, तो फिलहाल ज़्यादा मैक्सिमम शायद आप पटना रहते हैं जी। तो अभी ब्लॉक का दौरा किस विषय में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो कुछ नहीं, जनता जनार्दन की सेवा के लिए आए हैं। कुछ लोगों का म्यूटिशन से संबंधित मामला है, तो कुछ लोगों का और किसी से संबंधित मामला है। अच्छा। तो इसीलिए जो है जहां तक होता है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके लोगों की समस्या को दूर करने का काम करते हैं, इसी निस्बत से आएंगे। और सर, अभी आप लोग तो महागठबंधन में है, 24 में इलेक्शन है, क्या ख्याल है इस बार? महागठबंधन में है, और चूंकि इंडिया गठबंधन में हम लोग जो है, तो हम लोग चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट से वो जीते, और हम लोग भरसक इसके लिए प्रयास भी करेंगे। जहां तक होगा युवाओं को जगाएंगे, लोगों को जगाएंगे, लोगों के बीच में केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ, रणनीति के खिलाफ जो षड्यंत्र रचकर देश को भूखमरी, बेरोजगारी का जो हाहाकार पर पहुंचा दिया, ये लोगों तक जा जाकर हम लोग बताने का काम करें। और इसी निस्बत से जो है पूरे बिहार में युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से चौपाल लगाकर गांव-गांव में, खेत खलिहान में, बस्ती बस्ती जो है हम लोग को ये आदेश भी है कि आप जाइए, लोगों को बताइए कि किस प्रकार केंद्र की सरकार आज जो है गरीब गुरबों से जो है मुंह मोड़ा हुआ है, किस प्रकार देश को जो है कमरतोड़ महंगाई से गुजरने पर मजबूर कर दिया है, ये बताने का काम कर रहे हैं। और महागठबंधन का जो भी नेता होगा उसको जिताने का काम करेंगे। और सर, रिसेंटली अभी हमारे माननीय विधायक एजाज हुसैन के द्वारा जो है अभी छत्तरगाछ की तरफ आपका जो एक रास्ते का उद्घाटन किया गया, उसमें कोई कंप्लेन आया है कि कुछ वहाँ पे कोई गड़बड़ी हुआ है, और मतलब क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आप वहाँ से यहाँ छत्तरगाछ से बिलोंग करते हैं तो आप बेहतर जानते हैं, क्या विषय है बताइए। अब देखिए, उद्घाटन हुई कल ही हुई है जी, और माननीय विधायक जी तो हम लोगों को उद्घाटन में नहीं बुलाया कि भाई आइए, चूंकि महागठबंधन के है जिस जोश और जुनून के साथ आज हमने ये कहा कि बीजेपी को हटाने के लिए हम लोगों को हर संभव कोशिश करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, नौजवानों में जा जाकर, बुजुर्गों से संपर्क साध कर, तो हम लोग करेंगे जो भी कैंडिडेट हो। लेकिन माननीय विधायक जी महागठबंधन के नेताओं को साथ ना लेके चले, किसी जगह उद्घाटन हो, उस जगह महागठबंधन का कोई नेता हो, उसे ना पूछे, तो ये भी कहीं अच्छा नहीं है, ये भी जो है गलत बात है। हम माननीय विधायक जी से चाहेंगे कि आप जो है महागठबंधन का नेता, अगर आपके लिए संघर्ष किया है, आपके लिए, आपको जिताने के लिए भरसक प्रयास किया है, तो उसको भी पूछा जाए। वो जरूरी नहीं है कि आप आदिल रब्बानी को ही पूछिए, ये जरूरी नहीं कि और किसी व्यक्ति विशेष को पूछिए, बल्कि हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलनी चाहिए। अब रही बात है कि आपने कहा कि कुछ काम जो है गलत हुआ है। हाँ, ये बात सही है। माननीय विधायक जी को तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि वहीं पर वो उद्घाटन कर रहा है, फिटा काट रहा है, और वहीं पर जो है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो है बेड मिसाली जो है ढेर लगा हुआ है। और वो बेड मिसाली दूर से ही कहता है कि हम बेड मिसाली नहीं, मिट्टी बालू मिसाली है। अच्छा। तो ये स्थिति है। तो ये तो कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी, और माननीय विधायक जी हो चाहे माननीय एमपी साहब हो, कोई भी हो, अगर छतरगाछ में या आसपास में अगर काम गलत करेगा तो हम लोग व्यक्तिगत तौर पर होने नहीं देंगे, ये चाहे जो करना हो उसके लिए। अच्छा, और एक सवाल अच्छा बोले आप, कहीं ना कहीं देखा जाए महागठबंधन में है आप लोग, लेकिन यहाँ पे राजद और कांग्रेस के बीच कोई मतलब ये चल रहा है, क्योंकि कोई भी मीटिंग हो ब्लॉक लेवल में हो तो ये देखने को, साथ में देखने को नहीं मिल रहा है। ये मतलब ये क्या अंदरूनी क्या दिक्कत है? मतलब इस तरह आप लोग महागठबंधन 24 में इलेक्शन है, और इस तरह से आपस में अगर आप लोग का मतभेद रहेगा
तो इस पे आप क्या कहना नहीं तो ये चीज तो आपको पूछना चाहिए। जिस दिन माननीय विधायक जी ने यह समीक्षा बैठक रखा तो ये बात आप लोगों को पूछना चाहिए कि आप यहाँ पर महागठबंधन का नेता है, जिताने के लिए तो सबने कोशिश किया, लेकिन आज जब बैठक कर रहे तो ये राजद के लोग कहाँ है? राजद के लोग तो नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात विधायक जी को समझना चाहिए। बार बार कहते हैं कि माननीय विधायक जी ये आप सुन लीजिए, ज्यादा वोटों से आप नहीं जीतेंगे, मात्र 1100 वोटों से जीतेंगे। और जिसको जिताने के लिए छतरगाछ, बुंडी, रायपुर, कोल्ठा, भोटा थाना, सारोगरा, उस इलाके के लोग, नदी के इस पार के लोग भरसक प्रयास किया और 90% वोट उसको देने का काम किए। लेकिन उसकी उदासीनता देखिए, राजनीति की तुष्टिकरण देखिए कि अभी 27 सड़कों की शिलान्यास होती है जिसमें छतरगाछ को एक भी सड़क नहीं मिलता है। जबकि कहीं भी जो है हमने बार बार स्ट्रीट लाइट का मामला उठाया, एटीएम का मामला उठाया और जो है गर्ल्स हाई स्कूल का मामला उठाया। तो इन चीजों का मामला समय समय पर हम लोग उठाने का काम करते गए। रही बात अगर माननीय विधायक जी इस तरह का तुष्टिकरण की राजनीति करता है तो ये उनकी जो है अपनी सोच हो। हम चाहेंगे कि आप भी उनसे पूछे कि वो महागठबंधन के धर्म और उसूलों, उनके सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं या फिर जो है सिर्फ जो है अपने ही जो है कुछ ही गिने चुने भांजा भतीजा को लेके चलना चाहते हैं। अगर कोई विधायक बनता है तो भांजा और भतीजावाद ना करे, बल्कि कार्यकर्तावाद हो, जनहित का काम करे, ये हम लोग चाहते हैं। जी जरूर पूछेंगे सर से, जब भी नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे तो सर से ये सवाल करेंगे। और एक सवाल ये है कि 24 में आप जो महागठबंधन की बात कर रहे हैं उसमें जेडीयू भी शामिल है। जेडीयू में मास्टर मुजाहिद साहब जी काफी जो है एक्टिव नजर आते हैं क्षेत्र में, अपनी इतना जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार मतलब 24 तक वो महागठबंधन टिक पाएगा या फिर उसमें फिर टूट हो जाएगा? नहीं देखिए, महागठबंधन निश्चित तौर पर रहेगी और इस बार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में जो भूखमरी पर देश जा रही है, नरेंद्र मोदी के विरोध में, अमित शाह जी के विरोध में देश का जनता खड़ा होगी और उन लोगों को सत्ता से बेदखल करेगी। लेकिन किशनगंज की अगर बात करें तो जाहिर आपसे हम किसी का तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि महागठबंधन के लोग वैसे कैंडिडेट का चुनाव करे, इंतखाब करे, सबसे पहले जो जनता हित के लिए काम करे। तो जनता हित अभी जो प्रेजेंट में है माननीय सांसद एमपी डॉक्टर जावेद साहब, ये क्या काम नहीं कर रहा है? इसका तो विकास बहुत सारा काम किया है। देखिए पुल पुलिया रास्ता बहुत सारा विकास किया। आप क्या इससे मतलब खुश नहीं है? देखिए, कोई भी एमपी बने, एमएलए बने, पुल पुलिया का काम होता रहेगा, सड़क उड़क का काम होता रहेगा। सबसे मूलभूत सवाल जो है कि ब्लॉक में जो लोगों को दिक्कत होती है, थाना पुलिस में जो दिक्कत होती है, हॉस्पिटल में जो दिक्कत होती है, इनका समस्या के लिए कौन आगे बढ़ता है? रात को जब जरूरत पड़ती है तो कौन नेता खड़ा होता है? ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो हम लोग भी देखते हैं महागठबंधन जिसको भी टिकट दे, हमारा महागठबंधन धर्म का यह धर्म है कि हम उसका साथ हो। लेकिन मास्टर मुजाहिद जी को भी इस मामले में देखा जा रहा है कि लगातार रात दिन वो जो है गरीब गुरबों के साथ है। कभी डिगल बैंक, कभी ठाकुरगंज, कभी किशनगंज, कभी टेढ़ागंज, सब जगह जाने का काम करता है। और जो जनता हित के लिए काम करे, नौजवान हित के लिए काम करे, बुजुर्ग हित के लिए काम करे, तो हम भी व्यक्तिगत उसके साथ है, ये हम लोग कहना चाहेंगे। रही डॉक्टर जावेद साहब, तो वो चुनाव में आए हैं, अगर गठबंधन में टिकट मिलती है तो है उसके साथ। लेकिन यहां पर थोड़ा रोक कर कहेंगे माननीय सांसद जी को कि आप पोठिया हो, पोठिया के बाद ये आपका क्या रतुआ पड़ता, भोटा तना, दामनबाड़ी, चिचुआबाड़ी, गोरीहाट, ठाकुर, सब जगह स्ट्रीट लाइट है, खाली केवल छतरगाछ में नहीं है। क्यों पूछे तो कुछ नहीं। हॉस्पिटल की स्थिति को देख लीजिए। छतरगाछ हॉस्पिटल को विगत कुछ दिन पहले माननीय डीएम साहब आया और उन्होंने कहा कि ये जगह अबंडन है, कमजोर है, इसलिए इसको अटैच कर दिया पोठिया में, पोठिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से। फिर वहां के जनताओं ने घोर उसका निंदा किया, जिसके फलस्वरूप आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल को फिर जगह करना पड़ा। फिर उस पर भी नेतागिरी। फिर उन लोगों ने क्या किया, 3 किलोमीटर दूर अठियाबाड़ी एक जगह पंचायत भवन बनाया, वहां ले जाके शिफ्ट किया, जबकि बीच आपका छतरगाछ पड़ता है। फिर हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसमें आपने देखा होगा कि माननीय जो है पूर्व विधायक श्री कमरुल हुदा साहब जो है इसको लेकर डीएम साहब से मिलने का काम किया। और डीएम साहब से जब मिला, उन्होंने कहा कि छतरगाछ में जरूरत है हॉस्पिटल की, ना कि अठियाबाड़ी में। और उसका फलस्वरूप आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल फिर अपने जगह शिफ्ट हुआ है। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के लड़ेगा कौन, बोलेगा कौन? तो ये करना चाहिए जो अभी तक हम समझते हैं
कि कुछ उदासीनता के कारण नहीं हो पा रही है। एक सवाल और है, महागठबंधन की सरकार है बिहार में हमारे, और सवाल यह है कि यहाँ के सांसद जी भी छत्तरगढ़ से पोठिया से बिलोंग करते हैं और माननीय विधायक जी भी यहाँ से हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बेटियों को, बहन को पढ़ने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, कॉलेज नहीं है यहाँ पे। क्या लगता है कि कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल क्योंकि बहुत सारी लड़की का इस बार एडमिशन हुआ पार्ट 1 में, सभी को नेहरू कॉलेज भेज दिया गया है, जो यहाँ से ऐसे भी हमारे जो खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में अगर हम लोग देखें, अपने बेटी को, बहन बेटी को पढ़ाने में लोग थोड़ा कतराते हैं, दूर भेजना नहीं चाहते हैं, अभी भी ऐसी मेंटेलिटी है। तो अगर वहाँ पे एडमिशन उनका हो जाता है, बहादुरगंज चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं। अगर यहाँ पे अगर कॉलेज होती तो हमारी बेटी, हमारी बहन को पढ़ने का शौक नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। एक ATM नहीं है यहाँ पे, ये कोई बड़ी बैंक का ब्रांच नहीं है, इस पे आप क्या, आपकी सरकार है, आप तेज प्रताप सर से जो है बराबर मिलते हैं, काफी आपको हम देखते हैं, आपको फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आपके तरफ से क्या इस पे? देखिए, सबसे पहली बात यह है, समय के मांग के साथ उसकी पूर्ति होना जरूरी है, और ये निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि पोठिया प्रखंड में एक भी कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं है। आप ठाकुरगंज चले जाइए, वहाँ डिग्री कॉलेज है, बहादुरगंज चले जाइए, डिग्री कॉलेज के रूप में है, वहां पर आपकी स्नातक की पढ़ाई हो सकती है। ठाकुर किशनगंज तो है ही, लेकिन छतरगाछ और पोठिया की अगर बात करें तो यहाँ एक होनी चाहिए। 50 किलोमीटर की दूरी है ठाकुरगंज से लेकर किशनगंज का, और इस बीच में पोठिया एक बीच में आता है, एक होनी चाहिए। ये हम मांग रखते हैं। इसके लिए माननीय जो है MP साहब डॉक्टर जावेद साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि आप सिर्फ AMU लेके उठते हैं, AMU लेके बैठते हैं, और पता ही नहीं चलता काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन कागजी तौर पर आपका लेटर तो इश्यू होता है, लेकिन उसमें से हटकर थोड़ा सा आप, ठीक है AMU की जरूरत है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जरूरत यहाँ की बहन बेटियों के लिए दूर नहीं जा पाता, इसीलिए यहाँ एक कॉलेज की होनी चाहिए। हम यही बात जो है मांग आपके द्वारा करना चाहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक बार नाम बता दीजिए सर। मोहम्मद आदिल रब्बानी, राजद प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय जनता दल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी तरह से आप रखे बात, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो मांग किए हैं, क्योंकि आप ही का सरकार है भाई, हम भी कोशिश करेंगे, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि स्पेशल यहाँ पे कॉलेज की यहाँ पे बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारी बहन बेटी को पढ़ने में काफी, क्योंकि दूर भेजना नहीं चाहते गार्जियन। और बहुत सारे इस बार की अगर हम बात करें, पार्ट 1 में बहुत सारे को ट्रांसफर, ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन के मैक्सिमम को बहादुरगंज हो गया है, तो इससे जो काफी हमको नहीं लगता है कि कंप्लीट कर पाएगा ग्रेजुएशन। तो ये मांग है खास करके स्पेशल हमारे माननीय सांसद महोदय से कि इस पर ध्यान दिया जाए स्पेशल, और जो भी मामला है धीरे धीरे आप कोशिश करें। तो ये सारा न्यूज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं हूँ राज खान, और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं, चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब में देखना सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए शबा खैर, धन्यवाद।